चिराग पासवान भी वो मनुवादी नेता है, ब्राह्मणवादी नेता है, दलित विरोधी नेता है जो नहीं चाहता है कि दलितों का उत्थान करे। सिर्फ एक वोट बैंक के लिए वो बात करते हैं कभी कभी, लेकिन काम करते हैं सिर्फ ब्राह्मण, मनुवादी और स्वर्णों की, या यूं कहे कि दुसाधों का आशीर्वाद लिया चिराग पासवान। भोजन करते हैं भूमिहार के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, राजपूत। सम्राट चौधरी जी जब से पगड़ी बांधे हैं तब से वो पगला गए हैं, समझे। और पागलपन से बिहार नहीं चलता है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बीकेएम खबर, बिहार की माटी। मैं अभी मौजूद हूं पटना में। जैसा कि जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव जो है करीब आ रहा है, वैसे वैसे नेता लोगों का भी जो है कि प्रतिक्रिया जो है कि बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जो है कि सम्राट चौधरी जी का एक बयान आया है ब्राह्मणवादी को लेकर के, कि ब्राह्मणवादी था, है और हमेशा हिंदुस्तान जो है वो रहेगा। इस पे जो है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा बिहार सेना के इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। पासवान जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बढ़िया है, नमस्कार। सम्राट चौधरी जी का बयान है कि हमारा हिंदुस्तान पहले भी ब्राह्मणवादी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। इस पे आपको कैसे? सम्राट चौधरी जी जब से पगड़ी बांधे हैं तब से वो पगला गए हैं, समझे। और पागलपन से बिहार नहीं चलता है। इस तरह का उलूल जुलूल बयान हम अगर कहें और कहूंगा, अगर वो इस तरह की बात कहें, मैं कहूंगा कि सम्राट चौधरी जी उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी को देश के 140 करोड़ आवाम ने अवसर दिए कि महंगाई पे काम कीजिए, महंगाई कम करने के लिए। बेरोजगार युवा नौजवान है, उनको नौकरी देने की काम कीजिए। और घरेलू रसोई गैस जो है बढ़े हैं, ये बढ़ा दिए हैं, कम करने की बात थी। कांग्रेस की सरकार में जो रेट थी उससे कम लाने की बात थी। उस पे देश की जनता ने मैंडेट दिया, अवसर दिया। ये 14 में भी जुमला दिए, 19 में भी जुमला दिए, अब कुछ नहीं दिख रहा है तो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पे बात कर रहे हैं। मैं सम्राट चौधरी जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी जी, इस देश में अगर ब्राह्मण नहीं होता ना और ब्राह्मणवाद नहीं होता तो इंडिया, भारतवर्ष आज अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन से आज आगे होता। क्योंकि यहाँ जो मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद का जो व्यवस्था को फैलाया गया है, इस तरह के ढोंगी बाबाओं को पूजन करने में लगे हुए हम लोग, इसलिए देश पिछड़ा हुआ है। जिस देश में पत्थर के देवता को पूजा किया जाता हो, अबोध ना बोलने वाले पत्थर के देवता को, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। 2 बच्चे को आप सिलेक्ट कीजिए, समझे, 5 साल के 2 बच्चे को सिलेक्ट कीजिए, एक को रूम में बंद करके पत्थर के देवता को पूजन करवाइए, एक को पढ़ाई करवाइए, संविधान का किताब पढ़वाइए, और देखिए कौन IAS IPS बनता है, कौन डॉक्टर इंजीनियर बनता है और कौन पत्थर पूजने वाला मनुवादी बनता है। तो ये पहले आपको तय करना होगा। पत्थर पूजने वाला, मैं डंके की चोट से कहता हूं कि वो लड़का कभी भी IAS IPS इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकता। वो ब्राह्मणों की तरह झोला लेकर के, टीका करके, आरती दिखा करके भीख ही मांगेगा, समझे साहब। अच्छा, एक बात बताइए राजकुमार जी, कहा जाता है कि बिहार में खास करके जो है कि चिराग पासवान इसका नाम ले लिया आपने। देखिए, आप हमेशा जो है कि इसी चीज को लेकर के जो है कि हमेशा, जैसे कहा जाता है कि जाति जनगणना को लेकर के जो है कि दलित और जो दबे कुचले जो जाति के लोग होते हैं उनको ऊपर उठाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल विपरीत होता है बिहार में। देखिए, चिराग पासवान भी वो मनुवादी नेता है, ब्राह्मणवादी नेता है, दलित विरोधी नेता है जो नहीं चाहता है कि दलितों का उत्थान करे। सिर्फ एक वोट बैंक के लिए वो बात करते हैं कभी कभी, लेकिन काम करते हैं सिर्फ ब्राह्मण, मनुवादी और स्वर्णों की, या यूं कहे कि दुसाधों का आशीर्वाद लिया चिराग पासवान।
भोजन करते हैं भूमिहार के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, राजपूत के यहाँ, और दुसाधों की वोट की ताकत ब्राह्मणों का राज लाना चाहते हैं चिराग पासवान, जो उनके पिताजी ने किया, और उसी रास्ते पे चिराग पासवान है। इस बार हाजीपुर में किसी को नहीं बनने देंगे चिराग पासवान। ये बताइए, चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद है कि जमुई के? पहले ये बताइए आप। जमुई के हैं, लेकिन जो है दो कि बार से कहा के सांसद है? जमुई के हैं, लेकिन इस बार हाजीपुर सुन में लीजिए, करेंगे। चिराग पासवान को इंजीनियर राजकुमार पासवान से द्वेषता है, कुंठा है, जलन है कि एक गरीब सुदूर गांव का रहने वाला, माटी टाटी में रहने वाला, और आज इंजीनियर बन गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जूनियर इंजीनियर के पद पे, और आगे बढ़ा असिस्टेंट इंजीनियर तक गया। तो राजकुमार पासवान इतना आगे कैसे बढ़ गया? अब अगर सदन में पहुंच जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। उसको दो बार से रोका जा रहा है। पहला रामविलास जी रोके हमको, दूसरा पशुपति कुमार पारस जी रोके, जिनके खिलाफ मैं तीसरा स्थान लाया, और अब चिराग पासवान रोकने जा रहे हैं। यानी कि ये पूरा परिवार, देखिए, मैं तो चुनाव, हमको हराने के लिए इतने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, मैं तो लड़ रहा हूं, औरों का पता नहीं कि वहां से चाचा पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे, कि दीदी लड़ेगी, कि चाची लड़ेगी, कि भतीजा लड़ेंगे, कि रीना पासवान आंटी शर्मा और रीना सिंह लड़ेंगी, समझे, या रीना कौर लड़ेगी, लेकिन समझे, या भाई चिराग पासवान लड़ेंगे। तो चिराग पासवान जमुई छोड़ करके मेरे लिए आ रहे हैं, हमसे उनका टक्कर है। चाचा से नहीं, चाचा का तो अब उम्र हो गया है, कितने साल हो गया, हमको लगता है कि 70 प्लस होंगे वो। तो 70 के बाद नई सोच, नई उमंग, युवा खत्म हो जाता है, तो वो युवा के गिनती में नहीं है। जरूर हो, उनका सम्मान है, माननीय सांसद है हमारे हाजीपुर के, केंद्रीय मंत्री है पशुपति कुमार पारस जी, उनका सम्मान है, लेकिन लड़ाई के मैदान में वो अगर पहलवान है तो ये राजकुमार पासवान, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का ये राजकुमार पासवान भी पहलवान है। आ जाओ, लड़ने के लिए तैयार है। मैं वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हूँ, मैं हनुमान राजा सलेश का हूँ, मकरा मांझी का हूँ, समझे साहब, और बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हूँ। नकली हनुमान नहीं बनते हैं हम काम करते हैं। मोदी के हनुमान है सर, वो मोदी का हनुमान है ना, पहले इस बार चुनाव जीत जाए, इसी डर से हाजीपुर आ रहे, और हाजीपुर के युवा नौजवानों को कहता हूं मैं, ए युवाओं, ये बताओ कि तुम लोग जो आज चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी बेरोजगार क्यों थे? मालूम है तुमको? तुम्हारे चिराग भैया के पिताजी 7 बार केंद्रीय मंत्री रहे। कौन कौन सा? योजना विभाग मंत्रालय का 89 में, 1989 में। चाहते 1 लाख पासवानों को, दलितों को नौकरी में भेज देता। आज चिराग भैया जिंदाबाद करने वाले लोगों का पिताजी नौकरी करके रिटायर करने वाले होते हैं। सुनिए, रेलवे में लाखों लाख को मिट्टी टारने में, पत्थर टारने में भर देते, आज चिराग भैया करते जिंदाबाद तो अच्छा लगता, रामविलास जी नहीं बढ़े। दूर संचार मंत्रालय में पत्थर तार खींचने में भर देते तो अच्छा लगता हमको, नहीं भरा। सुनिए, कोल एंड माइंस में भर देते तो कहां से कहां पासवान निकल जाता। एक पासवान भवन नहीं दिया, न दिल्ली में न बिहार मेरे भाई, तो फिर भी चिराग भैया क्यों? ये अबोध भाई लोग, मेरा ही भाई है जो जिंदाबाद कर रहा है। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि चिराग भाई भी मनुवादी, ब्राह्मणवादी है। पासवानों का, अनुसूचित जाति जनजाति का विकास नहीं चाहते। सम्राट चौधरी भी मनुवादी हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण थे, हैं, क्या बोले थे वो, ब्राह्मण हैं और रहेंगे, मतलब उनके कारण ही देश भारत आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो ये गलत भ्रम फैला रहे, भ्रम फैलाना बंद करें। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी थे, आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।